बुद्ध धरोहर पर ब्राह्मणों का कब्जा। बुद्ध धरोहर को पूरी तरह से नष्ट करने का षड्यंत्र अनेक सालों से देश में चल रहा है और बुद्ध धरोहर को पूरी तरीके से मिटाकर इस देश में पूरी तरीके से ईश्वरवाद को खड़ा करने का प्रयास चालू है दोस्तों। और इस देश के पूरे इतिहास को ही मिटाकर इस देश में फिर से एक सपनों वाली दुनिया, इस देश में जिस प्रकार से अंधकार की दुनिया निर्माण करने का और पाखंडवाद को निर्माण करने का जो षड्यंत्र इस देश में चल रहा है, उस षड्यंत्र में पूरी तरह से बुद्धिज्म को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास चालू है दोस्तों। और ये अपने आंखों के सामने है दोस्तों। इस देश में जितने भी पुरातत्व मंदिर हैं उस पर दावा किया जा रहा है अनेक इस देश के विद्वान लोगों के तरफ से कि इस देश के जितने भी पुरातत्व मंदिर है वह बुद्ध की धरोहर है, वो बुद्ध एक समय वो बुद्ध की विरासत है दोस्तों। लेकिन उस बुद्ध की विरासत पर आज पूरी तरीके से ब्राह्मणवादियों का कब्जा हुआ है और उन सारे मंदिरों का जो सारे बुद्ध विहार जो भी बुद्ध का इतिहास है उस पर आज ब्राह्मणों का कब्जा है दोस्तों। द मूक नायक चैनल प्रयास कर रहा है छोटा सा कि कुछ चीजें सामने आपके लेके आए दोस्तों। आपको मेरी हिंदी में थोड़ा सा आपको कमी लगेगी क्योंकि तो मेन है कंटेंट आपके तरफ से क्या मिल रहा है और लोग उसे कितना समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो हमारा छोटा सा प्रयास है, हमारा तेलुगु लैंग्वेज है, इसीलिए डोंट माइंड, लैंग्वेज कोई महत्व नहीं रखता, ये मुझे भी लगता है क्योंकि मेन कंटेंट की जरूरत है। तो चलो हम मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों कि इस जगह हम जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग पे ही आपको एक मेला दिख रहा है। तो जिस प्रकार से आपको लगेगा कि यहाँ पर मेला लग चुका है, ये जो दुकानें दिख रही हैं, यहाँ पर देवियों के फोटोज बिक रही हैं, यहाँ पे पूरे देवी देवताओं को फोटोज दिख रहे हैं। ये जो पहाड़ ये दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ जितना बड़ा ये जो माउंटेन दिख रहा है, इस माउंटेन में ही आप जो कुछ भी धरोहर दिख रहे हैं, जो कुछ भी इतिहास है, जो हजारों साल पुराना इतिहास मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए, स्किप मत कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, तभी आपको समझेगा कि इस देश में कैसे इतिहास को मिटाया जा रहा है। जो पूरे देश का इतिहास है, ये हमारे देश का इतिहास जितना बड़ा है शायद ही किसी देश का इतिहास हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा इतिहास अगर कोई है तो इस देश का, हमारे देश का इतिहास है, कहने में कोई हर्ज नहीं दोस्तों, जैसे हमारे देश का इतिहास है। तो ये इतिहास से जुड़ी हुई जो चीजें हैं मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। ये जो यहाँ से हम अब ऊपर चढ़ने वाले हैं, जो हजारों ये स्टेप्स है, इस पर चढ़ के हम ऊपर जाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे भीड़ दिखाई दे रही है, जितनी भी लोगों की ये भीड़ है, ये पूरी पाखंडवाद की भीड़ है दोस्तों, ये पूरे अंध भक्तों की भीड़ है दोस्तों। ये कोई किसी ऐतिहासिक और प्लेस पे नहीं जा रहे हैं, ऐतिहासिक प्लेस को नमन करने नहीं जा रहे हैं, वहां देखने नहीं जा रहे हैं। ऐतिहासिक प्लेस पर जो कब्जा हुआ है, ऐतिहासिक प्लेस पर जिस प्रकार से आक्रमण हुआ है, वहां पर ये अपना माता पिटवाने जा रहे हैं और वहां पर ये जिस प्रकार से पाखंड फैला हुआ है, ये आपके नजरिए से आप देखिए दोस्तों। चलिए हम यहाँ पर इस पाखंड को बढ़ावा देने के लिए ये लोग जो हाथों में जिस प्रकार से थालियां लेकर के लाइन लग चुकी है, इतनी बड़ी जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन जा कहाँ रही है मालूम है आपको? ये लाइन जा रही है एक देवी के सामने अपना सर पटकने के लिए दोस्तों, क्योंकि यहां पर तो देवी है नहीं। आपको साफ साफ से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो ये दिखाई देने वाला जो चैत्य है, यह एक बुद्ध धरोहर है जो सम्राट अशोक जी के समय में ये जो गुफाएं तैयार की गई है, इसके अंदर जो चैत्य है मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूं। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप, जिस प्रकार से पंडा वहां पर अंदर बैठा है, चुंडी वाला ब्राह्मण, वो अंदर बैठ के किस तरीके से वो अंदर से लूटने का काम कर रहा है। और ये जो लोग खुद जा रहे हैं कि चलो हमें लूट लो,
और जिस प्रकार से चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, और ये जो चढ़ावा जा रहा है एक तरफ से जा रहा है और दूसरी तरफ से वही चढ़ावा बाहर आ रहा है बोरियां भर भर के। दोस्तों देखिए, आपको ये बोरियां भी देखिए, ये जो बोरियां पीछे के बाजू में खुली बोरियां रख रही है, आगे से जो चढ़ावा चढ़ रहा है वो बोरियों में भरकर देखो यहाँ पर ऐसे रखा जाता है और यहाँ से ये फिर से नीचे जाता है। दोस्तों देखिए, ये इस इंसान की तस्वीर देखिए, वह एक बोरी उठाकर नीचे इनके सामने लेके जा रहा है। लेकिन इन अंधभक्तों को यह समझ में नहीं जा रहा कि यहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, हमने ऐसा पूरा का पूरा नारियल इसके हाथ में दे रहे हैं, जो साड़ियां हाथ में दे रहे हैं, फिर ये जा कहाँ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पाखंड और यहाँ पर बिजनेस जो ब्राह्मणों का इस देश में चालू है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस देश के ब्राह्मण का पूरा बिजनेस ही खत्म होगा जब बुद्धिज्म ऊपर आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस देश में बुद्धिज्म को नष्ट करने का प्रयास चल रहा है। ये देखिए चैत्य कितना खूबसूरत, इस देश का इतिहास, इस देश का इज्जत बढ़ाने वाली जो चीज है। कोई अगर विदेशी आते हैं और ऐसी जगह वो विजिट करते हैं तो ये एक बड़ा टूरिज्म का प्लेस बन सकता है और यहाँ पर एक गवर्नमेंट की अच्छी इनकम हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ही इस पाखंडवाद में अगर फंसी रहेंगी, गवर्नमेंट ही इस पाखंडवाद को अगर बढ़ावा देंगी, तो इस देश का सर्वनाश होने से कोई बचा नहीं सकता। इस देश के इतिहास को पूरी तरीके से मिटने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों इस देश का जो इतिहास है पूरी तरीके से बुद्ध से जुड़ा हुआ है। इस देश का जो इतिहास है वो नागवंशियों से जुड़ा हुआ है। उसी बुद्ध के इतिहास को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय और पूरी तरीके से पाखंडवाद में बदलने का पूरे षड्यंत्र जो है इस देश में चालू है। दोस्तों आप देखिए कितना खूबसूरत ये नजारा है और कितने शिद्दत से इसको बनाया हुआ है। दोस्तों ये देखिए अशोक स्तंभ, इतना बड़ा अशोक स्तंभ है। इस लेनी के ऊपर जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि बुद्ध की मूर्तियां हैं, बुद्ध बैठे हुए हैं, वज्रासन में बैठे हुए, अलग अलग उनके इसमें बैठे हुए हैं बुद्ध, और हाथी दिख रहे हैं। जिस प्रकार से कुछ तोड़ने का प्रयास किया है, हाथी की जो सुंड होती है उसे तोड़ दिया गया है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया है। जब नहीं हुआ पाखंडवादियों से तो इसके एकदम सामने, इसके मेन गेट के सामने ही, इसके चैत्य के सामने ही देखिए ये मंदिर देवी का खड़ा किया गया है। ये जो मंदिर है ये कोई बहुत सालों का नहीं है, ये अभी अभी बना हुआ मंदिर है। और इस मंदिर में जिस प्रकार से ये जो लाइन लगी हुई है, ये इतना बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस जो इंसान के दुख मुक्ति का मार्ग जहां पर है, वहां छोड़कर उसके सामने जो अंधकार में जीवन ढकल देने वाले के देवी के सामने यहाँ पर पूरी लाइन लग चुकी है। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद देखिए, इन्हें पता है पीछे ये तो पूरी जगह बुद्ध की है और यहाँ पर ये मंदिर कैसे आया और यहाँ पर हम किस वजह से आकर यहाँ पर हमारा माथा ठोक रहे हैं पत्थर पर। इतना भी दिमाग में न आने की बात देखिए दोस्तों, लोग कितना अंधकार में फंस चुके हैं और अपने दिमाग को जो है पूरी तरीके से एक ब्राह्मण पंडित के पास गिरवी रखा हुआ है। इन्होंने अपने भेजे को, अपने दिमाग को, यानी वो कुछ भी करे वो सही है, यानी वो बोरी भरकर कहाँ जाके इन्हें चढ़ावा दिया सो कहाँ बेच दे, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फक्त देवी के नाम पर वहां चढ़ा रहे हैं, बाकी इधर कुछ भी नंगा नाच हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसा अंधभक्तों की हालत यहाँ इस देश। मैंने जो देखिए इस प्रकार से आपको तस्वीर पूरे तथ्यों के साथ मैं दिखा रहा हूँ। मैंने कल ही वहां पर जाके आया हूँ और जिस प्रकार से जो है ये सारा जो, हाँ आपको मंदिर खड़ा करना है आप कहीं पे भी कीजिए, लेकिन दूसरे के प्रॉपर्टी के ऊपर अपर कब्जा करके ये कितनी बात सही है। दूसरे के ऊपर जो दूसरा इतिहास है, वहां पर जो हजारों साल का इतिहास है, उस इतिहास को सारी दुनिया जानना चाहती है, सारी दुनिया भारत के ओर मुड़ना चाहती है। पूरी दुनिया भारत को देख रही है बुद्ध के नजर से। और इस देश का यह सत्य है कि इस देश में किसी देवी देवताओं के नाम से इस देश को कोई पहचानता नहीं है। खुद यहाँ के लोग शर्मा रहे हैं कि हम किसी देवी देवता का नाम लेके किसी देश में हमारी आइडेंटिटी बताए। नहीं, इस देश के उद्योगपति बाहर जाकर के कह रहे हैं कि हम बुद्ध के धरती से है, हम इस बुद्ध के धरती से आए हुए हैं। देश का प्रधानमंत्री हो, इस देश का गृह मंत्री हो, इस देश का जो भी मंत्री हो बाहर गया है तो वो कह रहा है कि हम बुद्ध के धरती से आए, और उधर से आने के बाद इसी बुद्ध के धरती को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों जागो, इस परिसर के हो या देश के, इस देश के लोगों ने अपनी आंखें खोलना जरूरी है।
तो अभी यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक भूमि पूजन हुआ है और यहाँ पर और कुछ बनने के लिए यहाँ पर ये भूमि पूजन है। लगभग 13 करोड़ 49 लाख का यहाँ पर सैंक्शन हुआ है और यहाँ पर कुछ बड़ा इस धरोहर को पूरी तरह से मिटाने का और ये धरोहर को पूरी तरीके से ढक देने का सामने कुछ बड़ा यहाँ पर होने जा रहा है। तो मैं यहाँ के पुणे, मुंबई हो या पूरे भारत के लोगों से मेरी अपील यह है मुक नायक तरफ से कि इस धरोहर को बचाया जाए। ये सबकी प्रॉपर्टी है, ये ऐसा नहीं है कि ये पूरे देश की प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये हमारे देश की प्रॉपर्टी है। और इस ऐसे पुरातत्व इस देश का प्राचीन इतिहास है दोस्तों, इस देश के प्राचीन इतिहास को बचाना ये देश के सारे हर एक नागरिक का कर्तव्य है दोस्तों। इस देश में अभी एक ट्रेंड बन गया है, ये ऐसी हुक्म चल रही है कि कोई मस्जिद तोड़ो, वहां पर मंदिर बांधो, कोई बौद्ध विहार को नष्ट करो और वहां पर मंदिर बांधो। मंदिर बनने से किसी को कोई एतराज नहीं, आपके भक्ति के ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं कर रहा है, करो, लेकिन आपका खुद का कोई आइडेंटिटी निर्माण करो, उसको कहते हैं भक्ति, उसको कहते हैं कि खुद का कुछ है। लेकिन दूसरों के घर में जाकर अपना घर बसाना ये बिल्कुल इलीगल है और ये दूसरों को अपना तकलीफ देने वाली बात है दोस्तों। तो इस जो धरोहर को है हमें बचाने की जरूरत है और ये इस देश के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इस पर ध्यान देकर इसे गवर्नमेंट ने जतन करना होगा, इस गवर्नमेंट ने इसकी सुरक्षा करना होगा। और यहां से जो है ये जो मंदिर है यो बिल्कुल हटाना होगा इसके सामने से। ये सबसे बड़ी इस देश के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र शासन की जिम्मेदारी है कि ये मंदिर को हटाया जाए यहाँ से और यहाँ का पाखंडवाद बंद करे। क्योंकि ये जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है ये बुद्ध की धरोहर है, बुद्ध का लेनी है। ये पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर आता है दोस्तों और यहाँ पर हर कोई जाकर विजिट करके यहाँ पर देखना होगा। यहाँ के जो लोग हैं सोए हुए हैं और ये लोग वंदना करके वहां पर नमन करके आए। वहां पर टिकट लगा हुआ है, यहाँ पर चार्जेस कर रहे हैं कि लोग जा नहीं पाए अंदर। 25 रुपए लगा हुआ है, 25 रुपए लगाकर वहां पर जाएगा कौन? वहां पर पूरी तरह से देवी का दर्शन करने आने वाले लोग अंदर चाहकर भी वो अंदर नहीं जा सक रहे कि अंदर क्या है हम देख सकेंगे, यानी बुद्ध को अंदर जाके ना देखे इसलिए वहां पर चार्ज लगा हुआ है। और ये जो षड्यंत्र चल रहा है ये कोई एक आदमी से नहीं है, पूरा इस पे शासन लगा हुआ है, यहाँ पर पूरा सिस्टम काम कर रहा है कि बुद्ध के धरोहर को मिटाया जाए दोस्तों। आगे जिस प्रकार से मंदिर खड़ा हुआ है वहां पर डेवलपिंग के लिए करोड़ों रुपए लगाया जा रहा है और उस जो बुद्ध के असली इतिहास को है, वहां के असली इतिहास को है, उसे मिटाया जा रहा है दोस्तों। इसके लिए सभी की जिम्मेदारी है कि इस देश के असली इतिहास को दुनिया के सामने रखा जाए और इस देश के असली इतिहास को सभी के पास, सभी लोगों के पास जाना चाहिए। और यहाँ के आसपास के जो पुणे के लोग हैं, यहाँ मुंबई के लोग हैं, इन लोगों ने यहाँ पर जाना चाहिए दोस्तों। हमारे देश में फिलहाल जिस प्रकार से राजनीति के नाम से किसी देवी के सामने जाने के लिए समय है, वहां पर माता रगड़ने के लिए समय है, लेकिन बुद्ध धरोहर के पास जाके हमारे बौद्ध अनुयायी भी बहुत बड़े बड़े लीडर है इस परिसर में, मुंबई में है। तो यह दुनिया में ही किसी देश का इतिहास नहीं है, वैसा प्राचीन इतिहास इस देश में बुद्ध, इस इतिहास को जिंदा रखना इस देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है दोस्तों। तो आइए हम इस इतिहास को जतन करते हैं दोस्तों। जुड़े रहिए ऐसे ही एक अगली खबर में दोस्तों। सत्य के सफर में जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।